अभी एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जिसका सोच रहे हैं प्यारे बच्चों के डिस्कशन कर दें आप लोग के साथ। बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। और जैसा लगता है कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या जो भी बी ग्रेड और सी ग्रेड और डी ग्रेड का एग्जाम है उसमें इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा वेटेज है। तो सोचे कि हम इसको डिस्कशन करते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, इसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एक साल के अंदर, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर, यानी इंडियन इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग एक साल के अंदर जो भी वस्तु का उत्पादन हुआ है और सेवा का उत्पादन हुआ, अंतिम उत्पादन, वो हमारा राष्ट्रीय आय कहलाता है। और देश के अंदर, विद इन कंट्री, देश के अंदर जो भी काम होता है उत्पादन हो, बाकी तो बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी ने किया। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। लेकिन आपको एक और एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं कि दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखा है, क्या बुक लिखा है? इन्होंने जो बुक लिखा है, जिस बुक का नाम है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया। इन्होंने 1949 में एक कमेटी बनाई और इस कमेटी के आकलन से स्वतंत्रता के बाद 1949 में एक कमेटी बनाई राष्ट्रीय आय का अनुमान करने के लिए। बहुत बड़े सांख्यिकी वैज्ञानिक थे जिसका नाम है पीसी महाबोलिस। और पीसी महाबोलिस अपने इतिहास में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान के लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक चलता है। जैसा कि एज पर माई नॉलेज फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक होती है। बात समझ में आ रहा है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार जो होता है कृषि होता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित होता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को बनाने का काम पीसी महालनोबिस ने किया। और पीसी महालनोबिस ने भारत में राष्ट्रीय आय निकालने का भी काम किया, ठीक है ना। और इन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और जिस कमेटी को राष्ट्रीय आय समिति के नाम से जाना गया। आगे इस कमेटी को राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है आज के समय में CSO करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत के राष्ट्रीय आय का गणना करता है। आज के समय में फिलहाल 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी ने NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन प्लस नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन दोनों को मिला दिया गया, विलय कर दिया गया। दोनों को मिलाने के बाद में एक गठन किया गया जिसका नाम है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना मई 1951 में की गई। जिसकी स्थापना मई 1951 में की गई। अभी फिलहाल जो भी कैलकुलेशन होता है, CSO डिपार्टमेंट करता है। CSO बेसिकली CGL के थ्रू लोग जाते हैं। इसमें CGL आपके अंदर है पावर तो CGL निकालिए, अदरवाइज बैठ के मजा लीजिए। 2019 में इसका विश्लेषण लिख दिए हैं आपको। आपसे एक और अच्छा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होता है? व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर, यानी कि वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं? वित्तीय वर्ष। तो आप एक बात जानेंगे, 1 अप्रैल से लेकर चालू होता है और अगला साल का 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। अगला साल का 31 मार्च कई दफा एग्जाम आया है और हमने आपको बताया है कि आपको राष्ट्रीय आय क्या होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवा का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। नेशनल इनकम कहलाता है। पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय, जब दादा भाई नौरोजी ने 1868 में मेंशन किया था उस समय 20 रुपया हुआ करता था। और सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी ने पर कैपिटल इनकम का विवरण किया।
और 1911 में पाया गया पर कैपिटल इनकम 1911 में 49 रुपया है। और आज के समय में यदि आपसे कोई पूछेगा, हमारा बात आप सुनिएगा, जितना लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना लिखवा नहीं पाएंगे उतना समझाना आप लोग को इम्पोर्टेंट है। आप यदि भाषण सुन लेंगे, ये भाषण नहीं है, बहुत बहुमूल्य भाषण है। अभी आज के डेट में पर कैपिटल इनकम गोवा एक राज्य है जहां पर मनोहर पर्रिकर के नाम पर हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। गोवा में पर कैपिटल इनकम सबसे ज्यादा है, गोवा में पर कैपिटल इनकम सबसे ज्यादा है। बिहार की पर कैपिटल इनकम बहुत कम है, फिर भी लोग घमंड में हैं। यहां का पर कैपिटल इनकम बहुत कम है, फिर भी लोग क्या है, घमंड में है। ये बात हमने अपने स्लाइड में डिस्कशन किया है। इसके बाद एक और बात है, सीएसओ है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, जो मई 1951 में बनाया गया था। क्या बनाया गया था? मई 1951 में बनाया गया था। आप इस बात को जान लें। पर कैपिटल आय यानी राष्ट्रीय आय निकालना है, यदि किसी व्यक्ति का पर कैपिटल इनकम निकालना है तो राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या का भाग देते हैं। इस बात को खून में डाल लेना। पर कैपिटल इनकम निकालना है, प्रति व्यक्ति आय निकालना है, तो राष्ट्रीय आय में जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम में आपको देश की कुल जनसंख्या का भाग देंगे, तब जाके पर कैपिटल इनकम आपका निकलेगा। इस बात को समझ लें। अगला जो बात करते हैं, गोवा जो होता है पर कैपिटल इनकम सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद में क्या होता है? बिहार होता है। इसके बाद में क्या होता है? बिहार होता है।